हाय एवरीवन, आपका क्वेश्चन है जूठन शीर्षक पाठ का सारांश लिखिए। आइए समझते हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जब बालक थे, उनके स्कूल में हेडमास्टर कालीराम उनसे पढ़ने के बदले झाड़ू दिलवाते थे। ठीक है, नाम भी इस तरह से हेडमास्टर पूछता था जैसे कि कोई बाग गरज रहा हो। लेखक के सारे दिन झाड़ू दिलवाता है। 2 दिन तक दिलवाने के बाद तीसरे दिन उसके पिता देख लेते हैं। लड़का फफक कर रो उठता है और पिता से अपनी सारी बातें बताता है। पिताजी मास्टर पर गुस्साते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं कि उनकी माँ मेहनत मजदूरी के साथ 8-10 तगाओं के घर में साफ सफाई करती थी और माँ के इस काम में उनकी बड़ी बहन, बड़ी भाभी और तस्वीर और मैनेजर दोनों भाई माँ का हाथ बटाते थे। बड़ा भाई सुखवीर लगाव के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। इन सब कामों के बदले मिलता था 2 जानवर। पिछले फसल की तैयारी होने के समय 5 सेर अनाज और दोपहर के समय एक बची खुची रोटी, जो रोटी खास तौर पर चूहों को देने के लिए आटे भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भंगन की कटोरे में डाल दी जाती थी। ठीक है, दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने का कीमत मात्र जूठन। फिर भी किसी का कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। यह कितना क्रूर समाज है जिसमें श्रम यानी कि मजदूरी का बोल नहीं, बल्कि निर्धनता को बरकरार रखने का एक षड्यंत्र ही था। सब ओम प्रकाश के घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि एक एक पैसे के लिए प्रत्येक परिवार के सदस्य खटना पड़ता था। यहाँ तक कि लेखक को भी मरे हुए पशुओं के खाल उतारने जाना पड़ता था। यह समाज की वर्ण व्यवस्था एवं मनुष्य के द्वारा मनुष्य का किया गया शोषण का ही परिणाम है कि एक और के पास धन की कमी नहीं तो दूसरी और हजारों हजार को 2 जून की रोटी के लिए निष्कष्ट कार्य करने पड़ते हैं। भोजन की कमी और मन की लालसा को पूरा करने के लिए जूठन भी चाटनी पड़ती है। लेखक को एक बात का बहुत गहरा असर होता है कि उसकी भाभी द्वारा कहा गया कथन, इनसे ये ना कराओ, भूख रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। ये शब्द लेखक को यह गंदगी से बाहर निकाल लाते हैं। भाभी के कहे ये शब्द आज भी लेखक के हृदय में रोशनी बनकर चमकते हैं, क्योंकि उस दिन लेखक उनकी भाभी और माता यानी माँ के साथ संपूर्ण परिवार पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि धीरे धीरे किंतु दृढ़ संकल्प से पढ़ाई में ध्यान लगता है और हिंदी में स्नातकोत्तर करने के पश्चात अनेक सम्मान जैसे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, परिवार सम्मान, जयश्री सम्मान, कथा कर्म सम्मान से विभूषित होकर भारत के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पदाधिकारी पद को भी विभूषित किया। इसके साथ ही इन्होंने आत्मकथा, कहानी संग्रह, कविता कहानी, आलोचना आदि पर अनेक रचनाएं भी लिखी। महाराष्ट्र में मेघदूत नामक नाट्य संस्था स्थापित कर उसके माध्यम से इन्होंने अनेक अभिनय और मंचन का निर्देशन भी किया। इस प्रकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक चूहर यानी दलित के घर में जन्म लेकर भी जीवन में सफलता के उच्च सोपान तक पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया कि जहां चाह वहां राह। ओम प्रकाश वाल्मीकि इस आत्मकथा ने अनेक पाठकों पर भारी असर डाला, क्योंकि इनके लेखन में इनके अपने जीवन अनुभवों की सच्चाई और वास्तव बोध से उपजी नवीन रचना संस्कृति की अभिव्यक्ति का एहसास होता है। दलित जीवन के रोष और आक्रोश को वे अपने संवेदनात्मक रचनानुभवों की भट्टी में गलाकर एक नए
अनुभवजन्य स्वरूप में रखते हैं। ठीक है, ओके, इस तरह आपको लिख लेना है। ठीक है, यहीं तक आपको लिख लेना है। ठीक, सो थैंक यू।